हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इजी लर्नर्स। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि आप किस तरह से बहरिया कॉलेज कारसाज में एडमिशन ले सकते हो। अप्लाई कैसे करना है, टेस्ट कैसा होता है, इंटरव्यू किस तरह से लेते हैं और साइकोलॉजिकल टेस्ट कैसा होता है। इसके साथ साथ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है कि अप्लाई कैसे करना है। बहरिया कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई जो है वो ऑनलाइन नहीं होता। आपको वहाँ बहरिया कॉलेज कारसाज जो कारसाज रोड पर है, आपको वहाँ जाकर ही कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होते हैं और अप्लाई के लिए जाना पड़ता है। तो वहाँ पर वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेंगे, उसके साथ वो आपसे एक 1000 रुपीज़ चार्ज करेंगे और आपको एक फॉर्म देंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स में से आपको उनको मार्कशीट देनी होती है 9th क्लास की, क्योंकि अभी मैट्रिक का रिज़ल्ट नहीं आया तो आपको 9th क्लास की मार्कशीट देनी होती है। उसके अलावा आपको एक फ़ॉर्म देंगे जिसको आपने फ़िल करना होगा। उस फॉर्म में आपको अपनी इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी, कितने मार्क्स आए आपके 9th में और क्या परसेंटेज थी और बाकी भी एक्सेट्रा। कुछ और भी क्वेश्चंस होते हैं इसमें जो वो आपसे पूछते हैं, वो मालूमात फिल करनी होती है और फिर वहीं पर ही आपको वो फॉर्म जो है वो सबमिट करवाना होता है जिस दिन आप अप्लाई करने आए हैं। फिर वो आपको एक स्लिप बना कर देंगे, उसके साथ ही वो आपको एक सैम्पल पेपर भी देंगे टेस्ट के लिए। सही, स्लिप में आपका सीरियल नंबर और रोल नंबर, फादर नेम और कैंडिडेट नेम यानी नेम और जिस क्लास के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं यानी फर्स्ट ईयर, वो भी लिखा होता है। टेस्ट की डेट, टाइम, सब कुछ, रूम नंबर कौन सा है, आपका रोल नंबर कौन सा है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन उस पर दी हुई होती है जो आपको वो स्लिप बना कर देते हैं वहाँ से। इसके साथ आपको एक सैम्पल पेपर दिया जाता है। सैम्पल पेपर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से जो है वो टेस्ट लेते हैं। सही, सैम्पल पेपर हर ग्रुप यानी जैसे कि आपको पता है हर ग्रुप के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। प्री मेडिकल के लिए बायो होता है, प्री इंजीनियरिंग के लिए जो है वो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री फिज़िक्स इस तरह के होते हैं सब्जेक्ट्स। तो हर ग्रुप के लिए अलग अलग टेस्ट में सब्जेक्ट्स होते हैं। इनके पास जो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं वो हैं प्री मेडिकल ग्रुप के, प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के, ह्यूमैनिटीज़ के, कंप्यूटर साइंस के और कॉमर्स के। सही, और इनके 2 बोर्ड्स भी हैं, एक है फेडरल बोर्ड और एक है कराची बोर्ड। सही, अब बात आती है कि कौन से ग्रुप के लिए कौन से सब्जेक्ट्स हैं। सही, जैसे प्री मेडिकल ग्रुप है उनके लिए जो है वो इंग्लिश, बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री, ये 4 सब्जेक्ट्स होते हैं जिससे बहरिया कॉलेज वाले जो हैं वो MCQs बेस्ड जो है वो टेस्ट देते हैं। अब बात आती है प्री इंजीनियरिंग ग्रुप की। तो प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के जो बच्चे हैं उनसे इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री का टेस्ट लेते हैं। साइंस जनरल ग्रुप यानी जिससे जो बच्चे हैं उनसे इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और कंप्यूटर का टेस्ट लेते हैं। कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप दोनों जो हैं इनके सेम ही सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश और जनरल मैथमेटिक्स। अब बात आती है टेस्ट की कि टेस्ट होता कैसे है, टेस्ट में कितने MCQs होते हैं, कितने टाइम का टेस्ट होता है, स्टेशनरी लेके जानी चाहिए नहीं लेके जानी चाहिए, ये सब। तो टेस्ट जो है जैसा कि 4 सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल प्री मेडिकल का ले लेते हैं। 4 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री। तो इनके 100 MCQs होते हैं। हर जो पोर्शन है उसके 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और इनका जो प्री मेडिकल ग्रुप का टाइम और प्री इंजीनियरिंग ग्रुप का टाइम, जनरल साइंस जनरल यानी इनका टाइम जो है वो 120 मिनट्स होता है, जबकि कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप का जो टाइम है टेस्ट का वो 90 मिनट्स होता है। सही, और स्टेशनरी में आप ब्लैक या ब्लू जो है वो बॉल पॉइंट लेकर आना होता है। वहाँ पर भी, हाँ वहाँ पर भी देते हैं, लेकिन अच्छा है कि आप खुद से लेके जाएं। और इसके अलावा हाँ, सही हो गया ये इंस्ट्रक्शन टेस्ट के। इसके बाद कौन से जो हैं वो MCQs होते हैं, किस तरह के MCQs होते हैं और टेस्ट जो आंसर शीट होती है वो उस पर फिल करना है या टिक करना है, किस तरह से MCQs को अटेम्प्ट करना है, इसकी बात कर लेते हैं। तो MCQs जो हैं उसके लिए वो आपको एक बंडल की टाइप बना कर देते हैं MCQs। उसमें हर सब्जेक्ट के जो हैं वो अलग पेपर पर MCQs प्रिंट किए हुए होते हैं। सही, तो वो आपको 4 से 5 पेपर्स के दरमियान होते हैं पेजेस, जिसमें सारे MCQs लिखे हुए होते हैं। लेकिन जो है वो आपको टेस्ट जब आपको वो बताते हैं कि हाँ आप स्टार्ट कर लें, तो तभी आपको जो पेजेस हैं वो टर्न ऑन करने होते हैं। सही, वो इस तरह से आप नहीं स्टार्ट कर सकते हो। पहले वो आपको परमिशन देते हैं कि हाँ आप स्टार्ट कर लें अपना टेस्ट, फिर ही आप जो है वो पेजेस को सीधा करके स्टार्ट कर सकते हो, वरना आपको उल्टा करके रखने होते हैं।
और आंसर शीट जो है उस पे वो बॉक्सेस बने हुए होते हैं। हर जो सब्जेक्ट है उसके लिए अलग अलग नंबर्स अलॉटेड होते हैं। उन नंबर्स के अंदर आपको जो है वो पेन डाउन करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर MCQ 1 है, उसका जो राइट ऑप्शन है वो C है, तो आप उस C ऑप्शन को C लिखोगे, यानी उसका नाम भी नहीं लिखोगे और कुछ टिक वगैरह भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो जो आंसर शीट है वो भी वापस करनी होती है, और जो क्वेश्चन वाली शीट होती है जिसपे MCQs लिखे हुए होते हैं वो भी आपको वापस करनी होती है। सही, इस तरह से टेस्ट होते हैं। उसके बाद बात आती है कि टेस्ट का रिज़ल्ट कब आता है। टेस्ट का रिज़ल्ट जो है वो 5 से 7 दिनों के अंदर आ जाता है, और वो आपके लिए जो है वेबसाइट पर भी पब्लिश कर लेते हैं। सही, लिस्ट उस पे सब बच्चों के नाम लिखे हुए होते हैं, और ग्रुप के अलग अलग से नाम लिखे हुए होते हैं उनकी बहरिया कॉलेज कारसाज की वेबसाइट पर। और वहाँ पर उनकी कॉलेज के अंदर जो है एक और भी लिस्ट लगा लेते हैं बच्चों की, जहाँ पर जो बच्चे अगर वेबसाइट से नहीं देख पा रहे, या जो अगर चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं, ऑनलाइन भी देख सकते हैं। सही, दोनों मतलब हैं आपके पास ऑप्शन, जहाँ से भी देखना चाहें रिज़ल्ट। और उसके बाद रिज़ल्ट के बाद वो आपसे इंटरव्यू लेंगे और साइकोलॉजिकल टेस्ट लेंगे। जो जो बच्चे ऑब्वियसली जो क्लियर कर गए टेस्ट, उनसे वो 2 ये लेते हैं, इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल टेस्ट। पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है और फिर इंटरव्यू होता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट में वो आपको ना एक पेपर टाइप देंगे जिसको आपने फिल करना होगा। उसमें MCQs नहीं, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स लिखे हुए होते हैं, वो आपको फिल करने हैं। जैसे वो आपसे 1 वर्ड आंसर की टाइप से पूछेंगे कि अगर इस्लाम है, इसके लिए आपके पास दिमाग में फ़ौरन से 1 वर्ड क्या आ रहा है, इस्लाम को आप किस तरह से डिफ़ाइन करते हो, या फिर कोई और वर्ड है, कल्चर है या हैबिट है, इसको आप किस तरह से डिफ़ाइन करते हो। तो जो भी आपके जहन में आ रहा है वो आप उसको फिल करो इस तरह से। इसके अलावा उस पर ये भी मेंशन होता है कि ये जो आपने ब्लैंक्स स्टार्ट किए हैं करना, सबसे पहले आपको मेंशन करना होता है इसका टाइम, किस वक्त आपने उसको स्टार्ट किया था फिल करना ब्लैंक्स को, और जब आपने एंड किया हो, यानी लास्ट आपने जब ब्लैंक फिल किया हो, तो फिर आपको वो एंड वाली जो टाइम है वो भी लिखना होता है कि इस वक्त, इससे लेकर इस तक मैंने इतने टाइम के अंदर मैंने MCQs ब्लैंक्स जो हैं वो फिल किए हैं। इस तरह से होता है। इसके अलावा ये भी होता है कि आपका कोई ऐसा अच्छा या बुरा इवेंट जो आपने अपनी ज़िंदगी में फेस किया हो, वो भी उसके बारे में आपको डिफ़ाइन करना होता है 5 से 7 लाइन्स के अंदर, या जितना एक पैरा के अंदर, हाँ, एक पैरा के अंदर आपको उसको डिफ़ाइन करना होता है। उसके बाद एक इमेज बनानी होती है। वो इमेज जो फ़ौरन उस एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर आपके जहन में आ रही है, उसको आपने ड्रॉ करना है। जो भी इमेज हो, लेकिन नॉन लिविंग थिंग की ना हो, इस तरह से कुछ लिखा हुआ था। तो आपने कोई भी इमेज बनानी है जो भी आपके जहन में आ रही हो। इसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट इतना ही होता है, आधे घंटे का तकरीबन होता है, हाँ, या 45 मिनट्स का तकरीबन हुआ था मेरा। इसके बाद बात आती है कि इंटरव्यू भी उसी वक्त हुआ था साइकोलॉजिकल टेस्ट देने के फ़ौरन बाद। तो आपको पहले थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं। फिर जब आपका नाम आता है इंटरव्यू के लिए, तो फिर वो आपको भेजते हैं अंदर। इंटरव्यू जो है वो तकरीबन 3 बंदे होते हैं, 2 मैम्स होती हैं यानी मैडम्स वगैरह, और एक कोई टीचर होते हैं यानी वहाँ के। सही, फिर वो आपसे पूछते हैं, आप एक कोई आपसे जो है वो आपकी वही टेस्ट वाली स्लिप जिस दिन आपने अप्लाई किया था, जो आपको बनाकर दी गई थी स्लिप, वो आपसे लेंगे, चेक करेंगे कि ये वही बच्ची है जो अपीयर हुई है इंटरव्यू में या नहीं, एक वो चेक करते हैं। इसके अलावा जो 2 बैठी हुई होती हैं मैडम्स वगैरह, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगी आपके फैमिली बैकग्राउंड से, और इसके मुतालिक कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, जैसे फादर क्या करते हैं, या फिर आपने जो स्कूल प्रीवियसली पढ़ा है, 9th मैट्रिक कहाँ से किया है, बोर्ड कौन सा था, इस तरह के कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। अब बात आती है इंटरव्यू के रिज़ल्ट की। इंटरव्यू का रिज़ल्ट तकरीबन 5 से 7 दिनों तक के अंदर आ जाता है। फिर वो आपको फ़ीस का जो है वो वाउचर बना कर देंगे, आपको फ़ीस पे करनी होगी। प्री मेडिकल की आई गेस है 7 to 8,000 के बीच मंथली फ़ी, और जो एडमिशन फ़ीस है वो 64,000 के अराउंड है। और आपको अगर बाकी फ़ीस का अगर स्ट्रक्चर मालूम करना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको बताऊंगी ज़रूर चेक करके। सही, इसके अलावा हाँ, मेरे ख्याल से तकरीबन तमाम की तमाम मालूमात हो चुकी है, अप्लाई से लेकर इंटरव्यू के रिज़ल्ट तक। तो अगर इसके बीच में कुछ भी आपको अगर समझ ना आया हो या कुछ पूछना हो, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी आपको जवाब देने के लिए। सही,
और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और मैं इस तरह के बाकी जो हैं अपने एक्सपीरियंस भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करती रहूँगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।